5 सेकेंड। रेडी, स्टार्ट। अंतरिक्ष विज्ञान की दुनिया में एक नई क्रांति हुई है जिसका स्वागत होना चाहिए। एक निजी कंपनी एक्सियोम ने अभियान चलाया था जिसके तहत 4 अंतरिक्ष यात्री अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से होकर लौटे हैं। सबसे खास यह कि इस अंतरिक्ष यान में 3 सीटों के लिए भुगतान किया गया था। यह भी खास कि यह भुगतान दुनिया के 3 अमीरों ने नहीं बल्कि 3 देशों की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसियों ने किया था। पहली बार तुर्की के भी एक अंतरिक्ष यात्री को सफ़र का मौका मिला और यह तुर्की के लिए बड़ी कामयाबी है। दरअसल जिन देशों की अंतरिक्ष एजेंसियां छोटी हैं वैसे देश निजी अंतरिक्ष कंपनियों की मदद से अपनी इच्छाओं और अध्ययन को पूरा करना चाहते हैं। चूँकि अंतरिक्ष के सफ़र को स्वतंत्र रूप से साकार करना एक बेहद महंगा और बेहद कठिन काम है, इसलिए इस विरल सेवा में निजी कंपनियों का उतरना किसी खुशखबरी से कम नहीं है। आश्चर्य नहीं कि एक निजी कंपनी के दम पर तुर्की, स्वीडन, इटली में जश्न का माहौल है, क्योंकि इन देशों के नागरिक अंतरिक्ष की सैर कर आए हैं। अंतरिक्ष यात्रियों की एक अखिल यूरोपीय चौकड़ी शुक्रवार की सुबह फ्लोरिडा तट पर अंतरिक्ष से नीचे उतरी और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए निजी कंपनी एक्सियोम स्पेस का तीसरा निजी मिशन पूरा हो गया। अभियान का नेतृत्व करने वाले एक्सियोम के मुख्य अंतरिक्ष यात्री माइकल लोपेज एलेग्रिया एक स्पेनिश अमेरिकी नागरिक हैं और 65 की उम्र में भी एक सक्रिय अंतरिक्ष यात्री हैं। उन्हें नासा के साथ काम करने का भी लंबा अनुभव है। एलेग्रिया के नेतृत्व में यह अभियान अंतरिक्ष भ्रमण का कार्यक्रम नहीं था, बल्कि इस अभियान के तहत विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक प्रयोग किए गए हैं, जिनमें सभी अंतरिक्ष यात्रियों ने भाग लिया है। एक्सियोम के अनुसार अंतरिक्ष यात्रियों ने परस्पर सहयोग से 30 से ज़्यादा प्रकार के शोध अध्ययन को अंजाम दिया है। सभी यात्रियों ने पेशेवर अंतरिक्ष यात्रियों जैसा प्रदर्शन किया है। ध्यान रहे, अभियान शुरू में 2 सप्ताह तक चलने वाला था, पर खराब मौसम की वजह से वापसी यात्रा में कई दिनों की देरी हुई। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में यात्रियों को अतिरिक्त 18 दिन रुकना पड़ा। लोपेज
एलेग्रिया के साथ तुर्की के पायलट और वायुसेना के कर्नल अल्पर गेजेरवेसी, इतालवी वायुसेना के कर्नल वाल्टर विलादेई और स्वीडन के मार्कस वाटंड ने सदा के लिए एक इतिहास रच दिया है। अंतरिक्ष विज्ञान में निजी क्षेत्र के लिए यह बहुत उत्साह बढ़ाने वाली बात है। एक्सियोम स्पेस की स्थापना 2016 में नासा के पूर्व वैज्ञानिक माइकल सुफ्रेटिनी और उद्यमी गफरियन ने की थी। यह कंपनी न केवल अंतरिक्ष यात्रा को संभव बना रही है, बल्कि यह स्पेस सूट व स्पेस स्टेशन के विकास में भी लगी है और दुनिया की सबसे कुशल अंतरिक्ष एजेंसी नासा की भी मदद कर रही है। यह उन तमाम स्टार्टअप के लिए प्रेरणादायी है जो अंतरिक्ष के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं। यह भविष्य में एक बहुत बड़ा व्यवसाय हो सकता है। भारत में 18 से ज़्यादा स्टार्टअप ऐसे हैं जो अंतरिक्ष विज्ञान क्षेत्र में सक्रिय हैं। क्या वे किसी अंतरिक्ष अभियान को स्वतंत्र रूप से पूरा कर सकते हैं? कमाई का यह बड़ा क्षेत्र है। एक्सियोम ने एक सीट के लिए लगभग $5.50 करोड़ की वसूली की थी, जबकि सूचना है कि हंगरी ने अगले अभियान के लिए एक सीट $10 करोड़ में खरीदी है। स्टॉप।